माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री जी ने भी अपनी बात को बहुत विस्तार से आपके सामने रखा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2017 के पहले जिस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चे आने से डरते थे, लोगों में उत्साह नहीं था, गिरावट लगातार बढ़ती जा रही थी, आज वहां पर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती भी दिखाई देती है। 6 वर्ष में 3 वर्ष का समय लगभग हमें कोरोना जैसी महामारी का सामना करने में व्यतीत हुआ, लेकिन इन 6 वर्षों में लगभग 55 से 60 लाख बच्चे अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अतिरिक्त आए हैं। इतने नए बच्चों का नामांकन हुआ है, यानी जो लगभग 1 करोड़ 30 से 34 लाख तक के बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए पहली से 8वीं तक की क्लासेज में पढ़ते थे, आज उनकी संख्या बढ़ करके 1 करोड़ 91 लाख को पार कर चुकी है। और इस संख्या को अभी बढ़ाने के साथ साथ ड्रॉप आउट को लगातार कंट्रोल करना, क्योंकि अक्सर होता है 5वीं के बाद 8वीं के बाद ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और खासतौर पर बेटियों के मामले में ज्यादातर देखने को मिलता है, अभिभावक नहीं भेजते। उसका समाधान का रास्ता भी निकाला गया, लेकिन शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प को एक ऑनरशिप लेकर के उसको सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। सोचिए, कोई बेसिक शिक्षा परिषद को पहले देने की बात करता था क्या? आज लगभग 250 करोड़ रुपए की आपको CSR में निधि मिली, जिनमें 6 ग्रुप को अभी यहां में सम्मानित किया। बहुत बड़ी राशि है। आप सोचिए कि उन दानदाताओं के लिए पहले भी व्यवस्था थी, वे देना चाहते थे, लेकिन पहले कोई लेने वाला नहीं था, क्योंकि कोई ऑनरशिप देने को तैयार नहीं, कोई ये तैयार नहीं था कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ये जानने को तैयार नहीं था। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारा सबसे पवित्र मंदिर वह होना चाहिए जहां से हमारा परिवार चल रहा है, हमारी आजीविका चल रही है। सबसे पवित्र स्थल वह हमारा होना चाहिए। और जब ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम वास्तव में अपनी ऋषि परंपरा की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसने हमें इस बात की प्रेरणा दी कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, जिसने हमें इस बात की शिक्षा दी कि जो हम सबको उन सभी पवित्र भावों के साथ जोड़ती है, जो एक छात्र को शिक्षक के प्रति, एक छात्र को अपने माता पिता के प्रति, एक छात्र को अपने अतिथि के प्रति देवत्व के भाव के साथ जोड़ता है। यह हमारे संस्कार थे, और जब हम अपने शिक्षा के केंद्र को भी इस कार्य के साथ जोड़ते हैं तो वह हम सबके सामने देखने को मिलता है। अब डीबीटी के माध्यम से जो पैसा यहां से आज भेजा गया, चाहे वह बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पहले 1100 रुपए दिए जाते थे, इसमें 100 रुपए की और वृद्धि करते हुए 1200 रुपए हर छात्र के अभिभावक के अकाउंट में गया है। और उस अकाउंट से ये उम्मीद की जाती है कि हर शिक्षक हर छात्र के लिए यूनिफॉर्म बनवाने के लिए उनके अभिभावकों के साथ बैठक करके एक समय सीमा के अंदर सुनिश्चित करें कि उनके लिए 2 यूनिफॉर्म बन जाए, बैग, बुक्स, स्वेटर, शूज, सॉक्स, ये सभी उन बच्चों के लिए करे, अभिभावक कर ले, और बच्चे नियमित रूप से अपनी यूनिफॉर्म में ही स्कूल आए। यह हम सुनिश्चित करें। थोड़ा प्रयास करेंगे, संवाद बनाएंगे, समस्या का समाधान निकलेगा
और बच्चों के लिए आंतरिक की जा रही धनराशि का सही उपयोग उन बच्चों के लिए हो पाएगा। इसमें दो चीजें सामने आई हैं। एक, जो हर बार शिकायत आती थी, 2 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले तक ये शिकायत आती थी। जब हमने 2017 में योजना प्रारंभ की तो शिकायत आती थी कि साहब यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, बैग नहीं मिल पा रहा है, बुक्स नहीं मिल पा रही है, और भी तमाम शिकायतें आती थी, जूते मोजों की शिकायत आती थी। उस समय फिर ये व्यवस्था हुई कि अगर हम पैसा बच्चों को दे देंगे, या कुछ जगह ये भी शिकायत आती थी कि साहब क्वालिटी का सामान नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। आज कम से कम अभिभावक को जाएगा तो अभिभावक क्वालिटी के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार छात्र छात्रा की पसंद के अनुरूप या उसकी साइज की यूनिफॉर्म भी बना देंगे, या उसके साइज के जूते मोजे भी ले लेंगे, और साथ साथ समय पे सब कुछ हो जाएगा और कहीं कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। यह पारदर्शिता और शुद्धता का एक नमूना है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य जी के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से जब इसकी समीक्षा होगी और संवाद बनाया जाएगा अभिभावकों के साथ, तो समस्या का समाधान भी होगा और सही आंकड़े हमारे पास आ पाएंगे कि वास्तव में कितने बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं। वो सही जानकारी हमें यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। और इसी प्रकार से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को भी आपने देखा होगा। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के जो 746 विद्यालय थे, इनके क्रमिक उन्नयन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इन्हें 12वीं तक करने का प्रयास हुआ और 12वीं तक होने के बाद अब उन विद्यालयों में उनके स्तर को सुधारने की व्यवस्था, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था। जो हमारे डाइट के विद्यालय थे, प्रशिक्षण महाविद्यालय थे, उन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में ऑडिटोरियम के निर्माण की कार्रवाई, ये हमारी निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। और बेसिक शिक्षा परिषद ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया उसी प्रकार से जैसे सत्र के पहले की स्थिति क्या थी, शिक्षकों की भारी कमी थी। और मुझे आश्चर्य होता है बेसिक शिक्षा विभाग क्यों इस पे मौन रहता है, जब कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि साहब पिछले 5 साल में कोई शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक शिक्षा परिषद में पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। और भर्ती की प्रक्रिया को जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां पे अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, वहां पे निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी के लिए प्रदेश के अंदर एक शिक्षा आयोग बनाने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। बहुत शीघ्र हम इसका गठन करने जा रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई गैप न हो। लेकिन साथ साथ हमारे जितने भी डाइट हैं, जितने भी शिक्षकों के प्रशिक्षण के केंद्र हैं, इनमें हमें न केवल शिक्षकों के प्रशिक्षण को, बल्कि जो शिक्षक पहले से विद्यालयों में तैनात है, समय समय पर उनके लिए कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज भी हमें आगे बढ़ाने चाहिए, जिससे वो हमेशा अपडेट हो। शिक्षक अगर अपडेट होगा, वो पूरी पीढ़ी को अपडेट कर देगा। और मुझे लगता है कि सभी प्रकार की जानकारियों से उसे युक्त होना यह आवश्यक है। और इसके लिए आज अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। 125 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को, जो बालिका इंटर कॉलेज हैं, उन्हें अपग्रेड करने की कार्रवाई हुई है। 20 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त कक्ष और ऑडिटोरियम के निर्माण का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारा प्रयास होना चाहिए डाइट कोई खाली न रहे, वहां भी अच्छे प्रशिक्षक, योग्य लोग जाएं, उनको लिए अतिरिक्त सुविधाएं दीजिए, लेकिन वहां योग्यता को मानक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वही प्रशिक्षक है। और वहां पर भी हमें अच्छी तरीके से पारंगत करने के लिए, शिक्षकों को और पारंगत करने के लिए वहां पर पूरी जो भी गैप है उसको हमें पूरा करना होगा। इसके साथ ही आज यहां पर SCERT द्वारा विकसित कलांकुर, कला सृजन, इंटर्नशिप मैनुअल और संस्कृत भाषा किट का विमोचन भी यहां संपन्न हुआ है। ये जो पुस्तकें आज यहां विमोचित हुई हैं, अभी मैं चाहूंगा
हर विद्यालय में ये उपलब्ध कराए जाएं और विद्यालयों में उपलब्ध करवाने के साथ ही शिक्षक उन्हें जरूर देखें, बच्चों को उससे परिचित कराएं। न केवल सीखने के, अब स्वयं भी सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, बल्कि छात्र छात्राओं को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य अगर आप करेंगे तो उससे काफी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षक मैनुअल का विमोचन भी आज हुआ है। ये जो लर्निंग बाय डूइंग जो यहां पर आज शिक्षक मैनुअल का विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, हर शिक्षक इसको एक बार जरूर देखें। समय लगेगा, लेकिन आपने अगर शिक्षा को अपने कैरियर का हिस्सा बनाया है तो समय तो आपको देना पड़ेगा। प्री प्राइमरी के लिए कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को आईआईटी गांधीनगर के सहयोग से आज यहां पर जो विकसित किया गया है वंडर बॉक्स, 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रदान किया गया है। और प्री प्राइमरी के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित करने के लिए हम लोगों ने बहुत पहले कहा। कोविड के कारण इस समय बहुत तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है, लेकिन हमें इसको आगे बढ़ाना ही होगा। ये न्यू होगी हमारी बेसिक एजुकेशन। और जहां पे आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उन बच्चों के साथ समय देती है, उन्हें प्रशिक्षित करती है, बहुत अच्छी सकारात्मक दिशा में उन बच्चों के मन में स्कूल के प्रति एक बहुत सकारात्मक भाव पैदा होता है। वे स्कूल जाने के इच्छुक दिखते हैं। लेकिन जहां पे व्यवहार, शिक्षकों के व्यवहार में थोड़ा रूखापन है, वहां पे मैं देख रहा था जिस दिन स्कूल खुले थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल जाने के लिए उत्सुक थे अपने शिक्षकों के व्यवहार के कारण, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उस रूखे व्यवहार के कारण स्कूल जाने से लोग रो रहे थे कि साहब मुझे स्कूल आज मत भेजिए। यानी ये चीजें दिखती हैं। वो बच्चा अपने व्यवहार से इस बात के व्यक्ति कर रहा था कि स्कूल में शिक्षक का व्यवहार या आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का व्यवहार कैसे है, ये हमें स्वयं तय करना होगा। मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी संस्थानों को जिन्होंने सीएसआर के मद से बेसिक शिक्षा परिषद में ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और आज उनमें से 6 संस्थानों को सम्मानित किया गया। ये 6 संस्थान तो हमें सहयोग कर ही रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, और इसके अतिरिक्त समाज से जुड़े हुए मानदंडों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी, शिक्षकों ने भी रुचि लेकर के ऑपरेशन कायाकल्प के कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयां दी। कोई कल्पना करता था बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय 2017 के पहले जिसमें पेड़ उगे होते थे, झाड़ियां उगी होती थी, काई जमी होती थी, आज बहुत अच्छी पेंटिंग के साथ में बच्चों की रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने में अपना योगदान दे रही है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजना चाहता है, उसके मन में अब एक जिज्ञासा पैदा हुई है। और अनेक कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद ने निपुण भारत कार्यक्रम के साथ जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं, इसने तो बहुत ही सकारात्मक योगदान इस दिशा में दिए हैं। और ऑपरेशन कायाकल्प को और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी जो आज यहाँ पर सीएसआर के मद से जिन संस्थानों ने योगदान दिया है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सीएसआर की निधि का इससे बेहतर उपयोग हो ही नहीं सकता कि हम अपनी पीढ़ी को बना रहे हैं। ये देश की नींव को मजबूत बनाने का कार्यक्रम है और उस नींव को इस रूप में मजबूत बनाने का काम हो रहा है। डीबीटी के माध्यम से आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि 1200 रुपये प्रति छात्र 1,91,00,000 बच्चों को, जब इस संख्या को देखता हूं तो मुझे बहुत सारे देशों की जनसंख्या याद आने लगती है कि यहाँ बेसिक शिक्षा परिषद में ही हमारे पास 1,91,00,000 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारे देशों की इतनी आबादी नहीं है।
इतने हमारे यहां बच्चे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे अधूरे में स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट को रोकना। इसके लिए अभिभावकों के साथ संवाद, उनके साथ बातचीत करना। अब तो टेलीफोन हो चुके हैं आपके पास, आपकी क्लास के हर बच्चे के अभिभावक का मोबाइल फोन होना चाहिए। बच्चा स्कूल नहीं आया, तत्काल उस शिक्षक को जैसे आपको समय मिले नोट कर लिया, अपनी डायरी में नोट करिए और फिर उस शिक्षक उस अभिभावक को फोन से पूछिए क्या आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ पाया। आपके पास समय होगा, विद्यालय जैसे आपका छूटता है, अच्छा होगा 24 घंटे होते हैं, आप 6 घंटे 4 घंटे 6 घंटे स्कूल में देते हैं, 2 घंटे और सही गांव में ही तो बच्चा होगा, गांव में ही उसके घर होते हुए आ जाइए, हो सकता है उसके स्वास्थ्य खराब हो, आप उसमें कुछ योगदान दे सकते हैं, आप उसको सही राह दिखा सकते हैं कि बुखार है या कोई बात है तो उसको तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाइए, लापरवाही न हो। या हो सकता है परिवार में कोई घटना घटित हुई हो, आप जाएंगे, आप उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर दें, आपके प्रति एक सम्मान का भाव जागरूक होगा तो परिवार के लोगों के एक सकारात्मक दिशा में हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। और यह ड्रॉप आउट को रोकने का एक माध्यम होगा। ये बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो समाज में कुछ सकारात्मक योगदान कर पाएंगे, और उस सकारात्मक योगदान को ड्रॉप आउट को रोकना। लेकिन साथ साथ आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बालिकाओं को भी 76,000 बालिकाओं को भी स्कॉलरशिप दी गई है और उनको बालिकाओं को प्रतिवर्ष 1100 रुपये की दर से छात्रवृत्ति, 19,553 दिव्यांगजनों को 2,000 रुपये का स्टाइपेंड और 11,364 ऐसे बच्चे जो बिना सहायता के विद्यालय आने में समर्थ हैं, नियमित विद्यालय आने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से 6,000 रुपए के स्कॉट अलाउंस की डीबीटी का भी आज यहाँ पे हमने वो धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजी। यानी इतनी बड़ी धनराशि आज बेसिक शिक्षा परिषद 1,91,000 बच्चों के लिए तो 2,300 करोड़ रुपए की राशि उनके यूनिफॉर्म के लिए, जूता मोजा के लिए, बैग के लिए ये उपलब्ध करवाया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के 76,000 बालिकाओं के लिए भी 1,100 रुपए प्रतिवर्ष की राशि उनके अकाउंट में जा रही है और दिव्यांग बच्चों के लिए भी आज एक निश्चित राशि उनके अकाउंट में आज यहां पर डीबीटी के माध्यम से आंतरिक की गई है। अब इस राशि का सही सदुपयोग, इसके लिए हमें थोड़ी रुचि लेनी पड़ेगी और उस रुचि के लिए ही मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि ये सभी कार्यक्रम इसके साथ जुड़ने चाहिए। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि आज स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ने के लिए भी कुछ अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़े। हमें बच्चों के मन में सकारात्मकता पैदा करनी और इसके लिए ड्राइंग बनाने का कार्यक्रम हो सकता है। एक अच्छा आर्किटेक्ट का माध्यम आप उन बच्चों को अभी से अगर ड्राइंग बनाना सिखा देंगे तो आगे चलकर बहुत अच्छे आर्किटेक्ट बनेंगे, मास्टर प्लानर बन जाएंगे। एक टाउन प्लानर क्या करता है, पूरे टाउन की मैपिंग तो करता है, फिर इसके बारे में एक विजन देता है कि कहां पे क्या होना चाहिए, कहां मार्केट होनी चाहिए, कहां शिक्षा का हब होना चाहिए, कहां चिकित्सा का हब बनना चाहिए, कहां ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए, कहां पे क्या चीजें बननी चाहिए, उसके लिए वो एक विजन देता है। अगर आप केवल अपने विद्यालय के लिए ही इस व्यवस्था को बना लें कि विद्यालय कहां पे है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में भी आप उन बच्चों को ड्राइंग बनाने की
कला वहां सिखाना शुरू कर देंगे। ये भी अपने आप एक स्किल डेवलपमेंट का एक माध्यम है। बच्चों को मिट्टी के ही कुछ खिलौने बनाने का अभ्यास आप कराना शुरू कर देंगे, उसके मन में एक नई प्रेरणा पैदा होगी। बच्चों को किचन गार्डन के बारे में भी कुछ जानकारी दे देंगे, तो बच्चों के मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी। वृक्षारोपण के बारे में कुछ प्रेरित कर देंगे, तो उसके बारे में उसके मन में एक जिज्ञासा पैदा होगी। मैं बहुत बार देखता हूं, पता नहीं वे लोग पुष्प लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कहीं जाते हैं तो उनका हाथ खाने में कहीं पुष्प लगाओ, गमले से पुष्प जरूर तोड़ो। ये मैं बहुत बार देखता हूं। मुझे बहुत बार लोगों को टोकना पड़ता है, जब लगा नहीं सकते तोड़ क्यों रहे हो, वो तोड़ेंगे जरूर, क्योंकि उसको सही रास्ता दिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। तो लगा नहीं सकता लेकिन तोड़ने में विश्वास करता है। अगर हम बच्चों को बताएं कि देखो अनावश्यक मत तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर हम लगाने के बारे में बता सकें, विद्यालय में अच्छी सजावट होनी चाहिए, क्यारी बनाइए, बच्चों को उसके बारे में थोड़ा बताइए, शिक्षक में थोड़ा मेहनत कर ले, तो मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम दोनों अगर मिल जाएगा तो उसके बहुत बेहतर परिणाम आ जाएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में आप सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बाकी अन्य कार्यक्रम तो होंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो हम स्थानीय स्तर पर भी कुछ कर सकते हैं, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो दूरी तय की गई है, इसको और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज ये बेसिक शिक्षा परिषद में परिवर्तन आज दिखता है, आज लोग बोलते हैं इसके बारे में, जनप्रतिनिधिगण आते हैं वो भी इस बात को बोलते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद में परिवर्तन हुआ है। अब माध्यमिक शिक्षा की बारी है, माध्यमिक शिक्षा के लिए अनेक पॉलिसी बनाई गई है, उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के कार्यक्रम चल रहे हैं। बस समय पे निर्णय। माध्यमिक शिक्षा ने इस दौरान नकल विहीन परीक्षाएं दी है, पहली बार रिकॉर्ड मात्रा में, यानी पहले 3 महीने माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा में लगते थे, इस बार मात्र 15 दिन में परीक्षाएं हुई। 2 महीने परिणाम आने में लगते थे, इस बार मात्र 14 दिन में परिणाम आए, यानी 29 दिन के अंदर माध्यमिक शिक्षा में, जिसमें 56 लाख बच्चों ने परीक्षाएं दी थी, 1 महीने के अंदर वे सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए और कहीं भी नकल नहीं हुई, कोई शिकायत नहीं आई। ये है परिवर्तन, ये है परिवर्तन। और इस परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करना, ये प्रयास करने से होता है। और नहीं तो होता क्या था, नकल का अड्डा कोई और चलाता था और बदनाम शिक्षक होता था, पूरी शिक्षा व्यवस्था बदनाम होती थी, और पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने आता था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने आता था। आज उससे उभरे, उससे आगे बढ़े, और इसलिए मैं आज के उस अवसर पर चाहूंगा कि हम जो परिवर्तन किए गए हैं इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें। ऑपरेशन कायाकल्प सेकंड का जो फेज होगा, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, बालिका जो GGIC हैं, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, इन सब में, और एडेड जो गवर्नमेंट के द्वारा सहायता प्राप्त निजी प्रबंधन में चलने वाले कॉलेजेज हैं, इन सभी को हम एक समय सीमा के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प 2 के अंतर्गत इनको भी हम वास्तव में कायाकल्प में बदलें। नहीं तो 75 साल और 100 साल पुराने विद्यालयों की स्थिति बहुत जर्जर है। अब उनकी बैठक करके एक समय सीमा के अंदर इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही संस्कृत विद्यालय जो जर्जर स्थिति में, माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से उन सब के बारे में भी एक कार्य योजना ला करके उन सभी को भी जो हमने स्कीम लागू की है, समय से उसको आच्छादित करके क्वालिटी कवर को
कार्य की गुणवत्ता में और कार्य की समयबद्धता में कोई समझौता न हो और उसको समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो उसके बेहतर परिणाम आएंगे। और इसमें जितना भी हम निवेश कर पाएंगे सरकार के स्तर पर या पुरातन छात्रों के माध्यम से या CSR के माध्यम से, यह निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस समाज को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने का कार्य करेगा और इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ने के लिए मैं आप पूरे प्रदेश वासियों का आह्वान करता हूं तो इस सकारात्मकता के साथ जुड़े, इस विश्वास के साथ एक बार आज 1,91,00,000 वे सभी बच्चे जो आज 1,200 रुपए की राशि प्राप्त किए हैं, 76,000 वे बालिकाएं जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में भी 1,100 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्राप्त की है और वे दिव्यांग जन छात्र छात्राएं जिनको स्टाइपेंड के रूप में सरकार अतिरिक्त धनराशि देती है, उन सबको इस धनराशि के उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और सभी अभिभावकों का और सभी शिक्षकों का मैं आह्वान करता हूं कि वे इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।